प्रसन्न है और वरदान देना चाहते हैं, तो एक छोटा सा वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे छोटा सा? हाँ छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। कौन सा छोटा सा? भूते सतिष्ठभ्यो ब्रह्मा भूनमं प्रभु। महाराज मेरी मृत्यु कैसे हो मैं वो बताना चाहता हूं। ऐसे ही ना हो, नान्त ब्रहिदेवा नस्तापि चायदे ना भूमो ना अंबरे मृत्यु नरे नाम रविरम। महाराज ना तो घर में मरूं ना घर के बाहर, ना पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में। मुझे मारने वाला ना मनुष्य हो ना जानवर हो, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, और इन 12 महीनों में से कोई सा महीना ना हो अधिक मास। भगवान के लिए सोच रहा है, क्या भगवान के लिए कुछ भी करने योग्य है या नहीं है? वो ये जो व्यक्ति सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ऐसा हो सकता है? ये भगवान की सृष्टि है, तब क्या हो जाए, कैसे हो जाए, क्यों हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता है। होए सोए जो काम रचना। आज इतना बड़ा वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने सरलता से कह दिया है, महाराज ताते में दुर्लभा पुंसा यान वर्णी से बेटा तुमने जो वर मांगा है वो बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी आपने पहले मुझसे कहा कि, और मैंने कहा कि हाँ जो मांगोगे सो दे दोगे, तो उस सरलता के भाव से मैं तुम्हें निर्देश देता हूं, जो तुमने मांगा है वही सत्य होगा। अब भैया जब इस बात का वरदान मिल गया, कुछ लोगों को धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो वो बोराए जाते। लोगों को पद को संभालना बड़ा कठिन है, क्योंकि पद मिलते ही वो व्यक्ति क्या करता है, उसके अंदर से सरलता का भाव समाप्त होगा, अहम का भाव प्रकट हो जाएगा। यदि पद मिलने के बाद में और व्यक्ति के अंदर सरलता का भाव बना रहे, तो उस पर भगवान की अहेतु की कृपा है। पद मिल जाए और अहमता का भाव आ जाए, तो उसे उस व्यक्ति को भगवान का भक्त नहीं कह सकते। भगवान का भक्त कौन है? जिसे पद मिलने के बाद अहम ना आए, और यहाँ उसे अहम आ रहा है, वरदान लेकर आया, उसकी पत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम है प्रहलाद, और जब प्रहलाद का लालन पालन होने लगा है तो उसने एक आदेश दिया है, जो उसके परिकर के व्यक्ति हैं, जो उसके समाज के व्यक्ति हैं, जो उसकी प्रशंसा करने वाले हैं, और वो प्रशंसा का भाव नहीं समझ रहा है, और उसने एक आदेश दिया है। आदेश भी कैसा है? यदा देवेषु गोसु विप्रेषु साधसु धर्मे मयि च विद्वेषः सेवा आशु विनश्यति। भैया उसने अपने मिलने वालों को क्या आदेश दिया है? जहां तुम्हें वेद मिल जाए, वेद का पढ़ने वाले या ज्ञान मिल जाए, जहां तुम्हें वेद मिल जाए, जहां तुम्हें गाय मिल जाए, जहां तुम्हें ब्राह्मण मिल जाए, जहां तुम्हें साधु मिल जाए, उसे जिंदा मत छोड़ो, उसे जिंदा मत छोड़ो, उसका नाश करो। तो क्या वेद का, साधु का, ब्राह्मण का अपमान करने वाला जीवित रह सकता है? साधु का, वेद का, ब्राह्मण का अपमान करने वाला ज्यादा दिन नहीं चलता है। कुछ लोग साधुओं का अपमान करते हैं, व्यंग कसते हैं,
ध्यान रखें। आप लोग सोच रहे होंगे कोई नहीं देखने वाला, हमसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है। तो हमारे यहाँ की एक कहावत है, शेरन तू शेर भौतेरे घर ना है तो बाहर भौतेरे। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को बड़ा पीटता था, रोजाना पीटता था, मारने। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने प्रशंसा की, उन्होंने सोचा कि पिता ऐसे तो मानेगा नहीं, हम इससे मना करेंगे तो ये और मारेगा। तो जो उसका बड़ा बेटा था वो बड़ा विद्वान था, उसने कहा पिताजी आप माता को रोजाना पीटते हैं, मुझे तो लगता है आप बहुत बड़े बलशाली हैं, आपको तो घर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, आपको तो मल्लयुद्ध करना चाहिए। बेटे ने पिता को क्या किया, फुलसा दिया, उकसा दिया। उकसाने पे बहुत बड़े बड़े काम होते आए हैं। उकसाने पर देखो, जब माता सीता की खोज करने के लिए जा रहे थे तो हनुमान जी को उकसाया ही तो गया। कहो नीच पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हुए तात उकसाया जाता है। उकसाने से बड़े बड़े जो असाध्य कार्य होते हैं वो भी साध्य में परिवर्तित हो जाते हैं। उसने उकसाया अपने पिता को, आपको घर में ही नहीं रहना चाहिए, आपको तो मल्ल युद्ध करना चाहिए, आपके शरीर में तो बड़ी ताकत है, आप तो बड़े बलशाली हैं। पिता सोचने लगा कि अरे मैं तो बलशाली हूं, चलो चलो चलो। अब भैया बेटा कहां ले गया, मल्ल, जहां पर मल्ल ही कर रहे। अब बेटा वहां ले गया और जो मल्ल वहां पर खड़े थे, पिताजी आप डरना मत, आप बहुत बड़े बलवान हैं, आप तो जब हमारी माता को उठाकर फेंक देते हैं तो ये मल्ल क्या करेंगे। मैंने कहा हाँ हाँ देख लूंगा सब मल्ल ने। हाँ देख लिया भैया, जैसे ही हाथ मिलाए और माने मल्ल ने उठा के जैसी जमीन पे दे मारो, सबरे हाड़ टूट गई, शरीर की हड्डी चुकना चूर है गई। अब वो कह रहा आए मरो, तो बेटा हाथ पकड़ के कहने लगो कि घर में ही मल्ल बनो, बाहर बन के देखो जब पता लगे। तो वो कहने लगा है अपना घर में बनूंगा ना बाहर मल्ल बनूंगा, अब तू ऐसे कर कैसे मुंह उठा के ले चल। तो कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि बस मैं, अरे भैया भगवान कदापि किसी की मैं नहीं रहने देते। आप इस बात को अपने पल्ले में गांठ मार लें। जो कहता है मैं विद्वान हूं वो विद्वान नहीं है, जो कहता है मैं बलशाली हूं वो बलशाली नहीं है। उसने किन लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, जहां गाय है, जहां ब्राह्मण है, जहां वेद है, जहां शास्त्र के ज्ञाता है, जहां साधु है, जहां धर्म है, वो क्या कर रहा है, आघात कर रहा है। और भैया जब आघात करना प्रारंभ ही कर दिया तो एक दिन 5 वर्ष की अवस्था है, उसके बच्चे का भगवान के श्री चरणों में तो प्रेम है, नैसर्गिक प्रेम है। नैसर्गिक कौन सा प्रेम होता है, जो बाल्यावस्था के यानी जन्म से। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, जन्म से ही सबको राधे राधे करेंगे, राम राम करेंगे, चरण छुएंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, ये नैसर्गिक प्रेम है। वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिक भैया आवश्यकता से अधिक प्रीति है। एक तो आवश्यकता होती है, उससे भी ज्यादा प्रीति है। कहाँ है, भगवान के चरणों में। किसकी है, एक तो आवश्यकता होती है, जैसे हमारी तुम्हारी आवश्यकता है। 2 दिन बारिश ज्यादा पड़ी तो हम सब क्या कहते, हे भगवान धूप निकल रहा है। ये क्या है, ये आवश्यकता वाला प्रेम है। लेकिन जिसमें आवश्यकता ना हो वो प्रेम है। हम सभी प्रेम करते हैं भगवान से, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार भगवान से प्रेम करते हैं।
हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए। यानी आवश्यकता के प्रति हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा बनती है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसकी आवश्यकता से अति प्रेम होता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे गुरुकुल में जो साधक पढ़ने वाले होते हैं उनका गुरु जी से प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम कितना है? केवल आवश्यकता का। यदि आवश्यकता है, गुरु जी पढ़ा रहे हैं और पढ़ लिख कर विद्वान बन गए, तो फिर वो प्रेम नहीं रहता है। प्रेम की क्वालिटी अलग अलग है। प्रेम कुछ लोगों को नजर से किया जाता है, कुछ लोगों को दिल से किया जाता है, कुछ लोगों को मन से किया जाता है, कुछ लोगों को भावों से किया जाता है। प्रेम की परिभाषा में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा।